हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिज़िकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसे करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In the light of de Broglie concept of dual character of matter and the Heisenberg uncertainty principle, Bohr character of definite trajectory fail। जो दो कंसेप्ट थे, एक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेकंड था डी ब्रोगली कंसेप्ट। इनके आने से जो डी बोहर का कंसेप्ट था ऑफ डेफिनेट ट्रैजेक्टरी फेल हो गया था। इसीलिए ये प्रूव हो गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी होता है। दस इलेक्ट्रॉन डज नॉट ओनली हैव अ पार्टिकल नेचर बट हैव अ वेव नेचर आल्सो। Thus, like any other wave, it would be possible to express the motion of electron in terms of equation called wave equation। तो like any other wave equation की तरह जो इलेक्ट्रॉन था उसकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक वेव इक्वेशन थी जिसे हम कहते हैं वेव इक्वेशन। The derivation of this equation was carried out by Schrödinger। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव की थी इन 1926 में, मेकिंग द यूज़ ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप बाय द यूज़ ऑफ रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इस रिलेशन का यूज़ करके श्रोडिंगर ने ये डेरिवेशन हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की दी थी। यहाँ पर लैम्डा है वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी जो है वो है मोमेंटम। तो चलिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। कंसीडर अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वेव लाइक दैट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी। हम कंसीडर करते हैं एक वेव जो कि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है विद वेलोसिटी वी, जिसका एम्पलीट्यूड है y। Let y is the amplitude of the wave at any point whose coordinate is x at any time t, then the equation for such a wave motion is this। जो वेव ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस में उस एट एनी टाइम टी, उसके लिए हमारे पास एक वेव मोशन के लिए एक इक्वेशन होती है जो कि है कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्केयर 1 अपॉन वी स्केयर कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी स्केयर। जो इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं जो थी कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्केयर कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी स्केयर। इसे 1 मार्क करने के बाद हम आगे करेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट दैट amplitude of the wave at any time t traveling with a particular velocity depend upon the displacement x and time t। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है जो y है एम्पलीट्यूड वो डिपेंड करता है t पर और x पर। इन अदर वर्ड्स y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t, हैंस वी मे राइट जो y है वो फंक्शन होता है x एंड t का, इसलिए हमें इसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश टी। ये हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि y है जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है एफ एक्स पर और t पर। इसे हम सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। देन जो f है इस इक्वेशन में जो f है वो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट एक्स ओनली, एंड जो एफ डैश टी है वो फंक्शन होता है t का। बट जो स्टेशनरी वेव होती है उसके इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है जो हमें लर्न करनी पड़ेगी। बट फॉर अ स्टेशनरी वेव एज अक्कर इन दी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वी नो दैट एफ डैश टी इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई म्यू टी। इसे हम थर्ड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं वेयर जो म्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है, एंड जो ए इज़ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट होता है इक्वल टू द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। देन हम जो एफ डैश टी है
थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे एफ डैश टी यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन में जो एफ डैश टी है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन से, तो हमारे पास आगे आएगा। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू थी एफ डैश टी की, वो हमने सेकंड में पुट कर दी। देन हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। जो एफ डैश टी की वैल्यू थी वो थी ए साइन 2 पाई म्यू टी। इसे हम फोर इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी ट्वाइस, दो बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस इक्वेशन को। तो हम जब हम फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी इज इक्वल टू, कर्ली स्केयर नहीं, जो कर्ली ओनली कर्ली वाई अपॉन कर्ली टी इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हम टी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ए भी कांस्टेंट है हमारे पास, साइन 2 पाई म्यू टी। इसके हम जब डेरिवेटिव करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस 2 पाई म्यू टी। एंड जो टी के साथ ये 2 पाई म्यू लगा है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी स्केयर। एफ डैश और ए हमारे पास कांस्टेंट है जो कि हम ऐसे ही लिख देंगे। और कॉस 2 पाई म्यू टी की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस साइन 2 पाई म्यू टी। और जो टी के साथ 2 पाई म्यू टी लगा था उसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 पाई म्यू टी हमारे पास पहले था और एक इससे आ गया 2 पाई म्यू टी, तो हमारे पास 2 पाई म्यू टी की स्केयर हमारे पास आ गई। देन नेक्स्ट स्टेप है कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी स्केयर इक्वल टू माइनस, क्योंकि जो माइनस साइन के साथ लगा था उसे हमें आगे शिफ्ट कर दिया, -4 पाई स्केयर म्यू स्केयर एफ एक्स एफ डैश टी। जो एफ डैश टी की हमारे पास वैल्यू थी थर्ड इक्वेशन से वो थी ए साइन 2 पाई म्यू टी, तो हम ए साइन 2 पाई म्यू टी की जगह पर हमने एफ डैश टी पुट कर दिया। बाकी जो 2 पाई म्यू टी स्केयर था उसे हमने इसका हमने स्केयर खोल दिया। 2 का स्केयर 4 आ गया, पाई का स्केयर पाई स्केयर, म्यू का स्केयर म्यू स्केयर आ गया। एफ डैश एक्स भी वैसे का वैसे ही आ गया। और जो ए साइन 2 पाई म्यू टी था इसकी हमने एफ डैश टी थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी है, जो कि हमने यहाँ पर लिखी भी है कि एफ डैश टी की वैल्यू ए साइन 2 पाई म्यू टी होती है। देन नेक्स्ट स्टेप है कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली टी स्केयर इज इक्वल टू -4 पाई स्केयर म्यू स्केयर एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स एफ डैश टी। इसे हमने ऐसे का वैसा ही लिख दिया। इसको हम 5 इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हम डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसमें कर्ली स्केयर वाई, जो ये इक्वेशन है हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसमें कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली एक्स स्केयर हमने लिखा है और कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली टी स्केयर, इनकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। देन जब हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली एक्स स्केयर, कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली टी स्केयर, कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली टी स्केयर की वैल्यू हमने निकाल ली है। जब हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसमें वन इक्वेशन में पुट करेंगे। देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम वैल्यूज निकाल रहे हैं इसकी और इसकी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई है कर्ली स्केयर वाई पर कर्ली टी स्केयर की, और अब हम कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्केयर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने फिफ्थ इक्वेशन बना रही थी। देन हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसे भी हम, क्योंकि हमें कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्केयर की वैल्यू चाहिए। जब हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा कर्ली स्केयर वाई अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली स्केयर नहीं कर्ली वाई अपॉन कर्ली एक्स सॉरी, इक्वल टू कर्ली एफ एक्स अपॉन कर्ली एक्स एफ डैश टी। एफ डैश टी हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन हमारे पास सेकंड नेक्स्ट आएगा
जब हम दोबारा इसे डिफरेंशिएट करेंगे, कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कर्ली स्क्वायर एफ एक्स अपॉन कर्ली टी स्क्वायर, एफ डैश टी कॉन्स्टेंट का वैसा ही रहेगा। इसे हम 6 मार्क कर लेते हैं इक्वेशन। देन दिस जो हमने वैल्यू निकाली है 6 एंड 5, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम इन दोनों की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। देन अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, जो कि थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन। कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो हमने सिक्स्थ इक्वेशन निकाली है, और इसकी कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू हम फिफ्थ इक्वेशन से पुट कर देंगे। देन हमारे पास आएगा ये कर्ली स्क्वायर एफ एक्स अपॉन कर्ली टी एक्स स्क्वायर, ये है इसकी कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू। देन माइनस हमारे पास इस ये वाला आ गया है, क्योंकि कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू हमें इस साइड पुट करनी है, क्योंकि हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में। देन कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू हमने फिफ्थ इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर दिया। 1 अपॉन वी स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में था तो वो वैसा का वैसा ही है, और हमने इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दी है दोनों साइड। देन हमारे पास है कर्ली स्क्वायर एफ डैश टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा कर्ली स्क्वायर एफ एक्स अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर एफ टी म्यू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये हमारे पास सेवन्थ इक्वेशन आ गई है। जो ये इक्वेशन है वो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, बिकॉज इसमें टाइम नहीं है, इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। देन नेक्स्ट करते हैं फर्दर द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव बाय द इक्वेशन। जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है, ये हमें लर्न करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। इसे हम 8 मार्क कर लेते हैं। देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7 वी गेट, जो v की वैल्यू है जो हमारे पास ये सेवन्थ इक्वेशन में इस यहाँ पर हमें पुट करनी है, म्यू लैम्डा पुट करनी है v की जगह पर, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इसकी जगह। तो हम करते हैं आगे, तो हमने ये पुट कर दिया है म्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर सेवन्थ इक्वेशन के में पुट करने के बाद ये वाली v की वैल्यू हमारे पास ये आ गया है। देन म्यू स्क्वायर ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स। इसे हम 9 इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। देन दिस इक्वेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फॉर अ वेव मोशन इन 1 डायमेंशन। जो ये इक्वेशन है वो 1 डायमेंशन के लिए है। हमें जब हमें 3 डायमेंशन की इक्वेशन निकालनी है तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फॉर एक्सटेंडिंग दिस इक्वेशन टू दी मोशन वेव मोशन इन 3D के लिए द एम्पलीट्यूड फंक्शन एफ एक्स, जो एफ एक्स होता है ये वाला एफ एक्स, इसे हम रिप्लेस करेंगे साई के साथ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डायमेंशन इक्वेशन। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर एक्सटेंडिंग दिस इक्वेशन टू द वेव मोशन इन 3 डायमेंशन द एम्पलीट्यूड फंक्शन एफ एक्स फॉर 1 कोऑर्डिनेट में बी रिप्लेस्ड बाई साई एक्स। मैंने आपको बताया ना कि एफ एक्स को हम रिप्लेस करेंगे साई के साथ। साई को हम सिंपली साई एक्स वाई जेड को हम सिंपली साई के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड फंक्शन। जो ये साई है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड फंक्शन को फॉर 3 कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए। तो जब हम एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे साई के साथ तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी साई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वाई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। So this equation is applicable to all particles like electron, nuclei, atoms, molecules and photons। जो ये इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड फोटोन्स के लिए।
देन हम पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जो लैम्डा होता है उसकी वैल्यू होती है एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी इक्वल होता है लैम्डा के, जो हमने ये ऊपर इक्वेशन लिखी थी लैम्डा, इसमें जो लैम्डा है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे एच अपॉन एम वी। जो ये इक्वेशन है इसमें एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम है मास और वी है वेलोसिटी। तो हम ये इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो है दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्केयर साई अपॉन कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर साई अपॉन कर्ली वाई स्केयर कर्ली स्केयर साई अपॉन कर्ली जेड स्केयर इज इक्वल टू -4 पाई स्केयर एम। जो है लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एच स्केयर जो इसके नीचे डिनोमिनेटर में था तो वो ऊपर चला गया, इसके एम स्केयर वी स्केयर साई। ये है लैम्डा की वैल्यू एच स्केयर एम स्केयर वी स्केयर जो हमने पुट की है। देन हमारे पास जो टोटल एनर्जी है इसे हम 11th इक्वेशन मार्क कर लेंगे। जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। बट किनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 एम वी स्केयर। उसकी हमने किनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 1/2 एम वी स्केयर। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हमने वी से डिनोट किया है। देन हमारे पास हमने ई जो v है उसे हमें लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। v को e की साइड शिफ्ट करने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, e माइनस वी हो जाएगा, 1/mv स्क्वायर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसे हम 12 इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर जो v है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। देन हम सब्सटीट्यूट करेंगे दी वैल्यू ऑफ एम वी स्केयर फ्रॉम 12 इन 11। जो हमारे पास वैल्यू है एम वी स्केयर की वो हम निकालेंगे 12th इक्वेशन से। वो आ जाएगी हमारे पास एम वी स्केयर इक्वल टू 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा एम वी स्केयर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी। जो ये वैल्यू है एम वी स्केयर की उसे हम पुट करेंगे यहाँ पर 11th इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली वाई स्केयर। ये है इक्वेशन हम लिख रहे हैं 11th इक्वेशन में हम चेंज कर रहे हैं एम वी स्केयर की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये चेंज होकर इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली वाई स्केयर प्लस कर्ली स्केयर वाई पॉन साई पॉन कर्ली जेड स्केयर प्लस 4 पाई स्केयर वैसे ही आ गया है यहाँ पर 11th इक्वेशन से। और एम हमारे पास एक बच गया क्योंकि हमें एम वी स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर है एम स्केयर वी स्केयर तो हमें एम वी स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास एक एम यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि हम एम वी स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर एक एम हमारे पास बच जाएगा, यूँ हम लिख रहे हैं ऐसे। एम को हम एक एम हमारे पास बच गया उसे हमने लिख दिया यहाँ पर। और हमारे पास 4 पाई स्केयर भी वैसे का वैसा ही हमने लिख दिया, एम भी वैसे का वैसा, एक एम जो बच गया था। देन एम वी स्केयर की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2m e माइनस वी साई हमारे पास वैसा का वैसा लगा है, यहाँ पर लगा था जो जहाँ पर ही वी वैसे ही लगा है। देन अपॉन में आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने ताने बिकॉज लिखा है क्योंकि जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू थी इसके साथ माइनस था, इसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। ये वाली वैल्यू को हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दिया है, इसीलिए इसका साइन पॉजिटिव हो गया है और इक्वल टू 0 है। देन हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली वाई स्केयर प्लस कर्ली स्केयर साई पॉन कर्ली जेड स्केयर प्लस 8 पाई स्केयर एम ई माइनस वी अपॉन 4 और 2 को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, हमारे पास 8 आ गया पाई स्केयर एम
E minus V psi upon h square is equal to 0. This is a Schrodinger wave equation which is very important. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें माई चैनल एंड लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।